नमस्कार, मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे बीजेपी और महागठबंधन को लेकर। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बिहार में लगभग तैयारी जो है अब शुरू हो गई है। राजनीतिक पार्टियों के द्वारा बिहार में रैलियों और यात्रा का दौर एक तरह से कह लें कि शुरू हो गया है। प्रदेश में चुनावी माहौल लगभग अब जो है तैयार होता जा रहा है। जिस तरह से बीजेपी के बड़े नेता बिहार का दौरा कर रहे हैं और एक बड़े वोट बैंक को अपनी ओर साधने की कोशिश कर रहे हैं, उससे तो अब यही लगने लगा है कि बिहार में चुनाव है। लेकिन यह सब कुछ 2024 आम चुनाव को लेकर एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है। खैर, बीजेपी की इस तमाम चाल के बाद महागठबंधन ने भी अपनी कमान संभाल ली है। बिहार में पिछले दिनों पेश हुए बजट में अपना दांव चला है, जिसमें उन्होंने बजट का आंकड़ा पिछले आंकड़े से बढ़ा दिया है। और इस महागठबंधन की सरकार वाली बजट में रोजगार, महिलाओं को फोकस किया गया है, नौकरी देने की बात कही गई है, शिक्षा में बजट को बढ़ाया गया है। इन सब के बाद जातीय जनगणना सामने आने के बाद बीजेपी को घेरने की पूरी कोशिश की गई है। बता दें कि महागठबंधन भी इन चुनाव की पूरी तैयारी में जुट गया है। ऐसे में 2024 के लोकसभा चुनाव और 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन तैयारी कर रही है। इसी का नतीजा है कि महागठबंधन की तरफ से जो बजट प्रस्तुत किया गया है उसमें लोक लुभावने वादे किए गए हैं। नौकरी का मुद्दा एक ज्वलंत मुद्दा है, जिस पर सरकार की तरफ से जोर दिया गया है। नौकरियों का जिक्र किया गया है। खास करके इस बजट में युवा शक्ति, बिहार की शक्ति का नाम दिया गया है। बता दें कि बजट के दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि पुलिस विभाग में 75,000 पदों पर नियुक्तियां होनी है, तो वहीं स्कूलों में 40,000 से अधिक शिक्षकों की बहाली होगी, जबकि इंजीनियरिंग कॉलेज में 522 शिक्षकों की नियुक्ति होनी। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि अगले वित्तीय साल में शिक्षा विभाग द्वारा 1 लाख से अधिक शिक्षकों और विभिन्न राज्य संचालित नर्सिंग प्रशिक्षित संस्थानों में 10,000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। इन तमाम वादों को देखते हुए यही कहा जा रहा है कि नीतीश सरकार इन वादों से 2024 लोकसभा चुनाव और 2025 विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए अपना कदम आगे बढ़ा रही है। इस बार के बजट में जिस तरह से महिलाओं और किसानों को ध्यान में रखा गया, उससे भी यही प्रतीत होता है कि नीतीश कुमार किसी भी क्षेत्र में कुछ भी छोड़ने के मूड में नहीं है। नारी शक्ति का नाम देते हुए महिलाओं को यूपीएससी के 1 लाख रुपए और बीपीएससी की तैयारी कर रहे छात्रों को 50,000 रुपए देने का ऐलान कर दिया। बिहार में एक बात को बड़ी ही जोर के साथ कहा जाता है कि बिहार में महिला वोटर नीतीश कुमार के साथ है, एक साइलेंट मतदाता की तरह काम करती है। ऐसे में नीतीश कुमार इस ओर विशेष ध्यान दे रहे हैं ताकि उनकी पकड़ महिलाओं में कमजोर न हो। इस बार के बजट में विजय कुमार चौधरी ने किसानों के लिए भी विशेष सुविधाओं का जिक्र किया, जिसमें बिहार में हर खेत में पानी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए एक विशेष प्रावधान का ऐलान किया गया है। मोटे अनाज को भी अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ने का जिक्र किया गया। इन सब के साथ साथ वित्त मंत्री ने जातिगत जनगणना का भी जिक्र किया, जिसमें कहा कि आर्थिक स्थिति में मजबूती की बात कही गई है। इस दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि इस बार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय के लिए अलग से खर्च करने के लिए पैसे का आवंटन किया गया है। ऐसे में अब यह कहा जा रहा है कि बिहार की महागठबंधन सरकार एक तरफ से जहां नौकरी देने का वादा कर रही है, तो वहीं महिलाओं को मुख्य धारा से जोड़ने की बात कहती है, तो वहीं दूसरी तरफ सोशल इंजीनियरिंग को भी साध रही है। ऐसे में इस बार का लोकसभा चुनाव काफी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि बीजेपी अपने बड़े चेहरों को बिहार में उतार रही है, तो ही महागठबंधन भी अपनी नई चाल चलनी शुरू कर दी है। ऐसे में अब देखना है कि चुनाव आने तक किस तरह के हालात होते हैं और महागठबंधन जो है बीजेपी के तमाम तीरों को किस तरह से काट पाती है, या फिर उनकी योजनाओं को बिहार सरकार जो है कैसे काट पाती है, इसका भी जो है आने वाले दिनों में परीक्षण हो पाएगा। इन सब के बीच में एक जो बड़ी बात निकल कर सामने आई, वो बजट के दौरान ही वित्त मंत्री जब बिहार का बजट प्रस्तुत कर रहे थे, उसी दौरान जब बिहार की उपलब्धियां बता रहे थे, उस दौरान उन्होंने कहा कि हमारी कई ऐसी योजनाएं हैं जो कि केंद्र सरकार ने लागू कर ली है। हमारी योजना को यानी कि हम जब चालू किए उसके बाद जो है उसे केंद्र सरकार ने आत्मसात किया है। तो ऐसे में वो ये दिखाना चाहते हैं कि हम पहले किए हैं, केंद्र सरकार बाद में की है। तो ऐसे में सीधे तौर पे जो है ये मैसेज आएगा कि हमने जो है जिन योजनाओं को किया वह जो है केंद्र सरकार उन योजनाओं को दोहरा रही है। तो ये था बीजेपी और महागठबंधन को लेकर 2024-2025 की तैयारियों का एक रपट। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। दीजिए इजाजत, धन्यवाद।